हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये क्राइम के घटना को लेकर। आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना में एक महिला अपने बच्चे बच्चे के साथ रहते थे। बच्चे की उम्र जो है 3 साल होता है और वो अपने पति से अलग रह रहे थे। अलग रहने की वजह जो है, पति के घर वाले जो है उसे मतलब मार पिटाई करते थे और उसका साथ जो है पति भी देता था। यानी पति से बिल्कुल अलग ही वो रहते थे। इस मैटर को लेकर गांव में पंचायत बैठते हैं। पंचायत बैठने के बाद ये, क्योंकि ये मामला जो है पति पत्नी का लड़ाई और पति के घर वाले द्वारा मार पिटाई का मामला जो है, पहले पुलिस में गई, फिर कोर्ट में गया। अदालत में तलाक का अर्जी भी लगा दी गई, लेकिन अदालत ने पूरा मामला को देखते हुए एक हर्जाना भरने का आदेश देते हैं पति को, जो हर महीने में तुमको अपने बच्चे और पत्नी का खर्चा उठाना पड़ेगा। 5,000 रुपये पर महीना ये तय हो जाती है। लेकिन उससे पहले पंचायत बैठी थी। पंचायत ने सुलह कराने की कोशिश किया पति पत्नी का, लेकिन इसका हल नहीं निकाल पाया। आखिरकार पत्नी जो है अपने पति के घर छोड़कर, अपने पति को छोड़कर वो मायके चली जाती है। मायके में रहने लगती। लेकिन मायके में रहने के कुछ समय जाने के बाद मायके वाले में भी, जो उनके घर वाले हैं, कुछ लोगों से ताना सुनने को मिलती, जिस वजह से वो महिला जो है एक अलग घर में अपने बेटे के साथ रह रही थी और अपने बेटे का लालन पालन कर रही थी। जो यही मेरा भविष्य है, यही मेरी जिंदगी है। 3 साल का महज बेटा था वो। उसके बाद नवंबर महीने में, करीब 24 नवंबर को, वो महिला घर से संदिग्ध हालत में एकदम गायब हो जाती है। घर वाला पहले इधर उधर ढूंढते, पता करने की कोशिश करते, लेकिन एक 3 साल की बच्ची की माँ अपने बच्चे के साथ गायब हो जाती है। तो लोगों ने जो है तरह तरह की बातें कहने लगे, जो अब उसे रहा नहीं गया, इसीलिए किसी दूसरे के साथ भाग गई, इसीलिए पति से अलग हो गई थी। पति के घर वाले को, ससुराल वाले को पता लग गया था, भनक लग गई थी। इस वजह से उन लोगों ने घर से निकाल दिया। आखिरकार इस महिला ने वही किया। लेकिन जो महिला गायब हो गई थी संदिग्ध हालत में, उसका एक भाई को यकीन ही नहीं हो रहा था जो उसकी बहन इतना हद तक गिर सकती है। इसीलिए वो पहले तो अपने तौर पर पता करने की कोशिश किया। सारे रिश्तेदार को पता चल गई थी वो महिला जो है गायब हो गई अपने बच्चे के साथ। तो जहाँ जहाँ उस भाई को लगा जो बहन इस जगह पे जा सकती है और उसे पता हो सकती है, उसे मालूम हो सकती है, सारे लोगों से उसने पूछताछ कर लिया, अपनी बहन को ढूंढते हुए, अपनी बहन का फिक्र करते हुए। आखिरकार 6 दिसंबर को वो नज़दीकी पुलिस थाने जाते हैं और जाने के बाद अपने बहन और भांजे का रिपोर्ट में दर्ज कराती है, मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराती है। पुलिस भी इस मामले में बड़े सीरियस तरीके से उस महिला को ढूंढने लगते हैं। लेकिन जब महिला के सीडीआर, मोबाइल नंबर का सीडीआर निकालते हैं और महिला के बारे में पुलिस पूरा डिटेल खंगालते हैं, पूरा जानकारी हासिल करते हैं, तो पुलिस का पहला ही शक जो है पति के ऊपर चले जाते हैं। जब पति का मोबाइल नंबर का सीडीआर निकालते हैं तो पुलिस को जो शक हुई थी वो यकीन में बदल जाते हैं। जैसे यकीन में बदल जाते हैं, अब पुलिस जो है पति से पूछताछ करने का ठान लेते हैं। जब पति को बुलावा भेजता है तो पति गायब हो जाती है। यानी पुलिस का जो शक था वो यकीन में बदला। फिर यकीन के तौर पर जब उस पति को मतलब पूछताछ करने के लिए गए थे, उसे हिरासत में लेने के लिए गए थे, उससे पहले पति गायब हो जाते और पति जहाँ जहाँ छुप सकता था वहाँ वहाँ पुलिस की जब दाबिश हुई ना, तो वहाँ वहाँ के लोग भी, अलग अलग लोग, सब अलग अलग जगहों में जाकर छुप जाता है। आखिरकार पुलिस की कड़ी मेहनत के बाद 7 लोगों को हिरासत में ले लिया जाता है। उसमें पति तो था ही, पति के साथ उस पति के पिता था, माँ थी, सारे लोगों को हिरासत में लेता है। और जब उन लोगों से कड़ाई से पूछताछ करते हैं, एक ऐसी सच्चाई का सामने आता है जिसे सुनने के बाद वहाँ के लोग तो सहम उठे थे। सारे लोग रास्ते पे उतर आते हैं और पुलिस के ऊपर दबाव बनाने लगते हैं। जो ऐसे लोगों को तो मौत की सज़ा देनी चाहिए, फांसी की सज़ा देनी चाहिए। ऐसे लोगों को तो समाज में जीने का कोई हक नहीं, क्योंकि इन सारे लोगों ने मिलकर जो है सिर्फ उस महिला को नहीं मारा था, बल्कि उस 3 साल के छोटे से बच्चे को भी मौत के घाट उतार दिया था। सारे लोगों ने साजिश रची थी और इस काम को करने वाला कोई गैर नहीं था, उसी बच्चे का पिता था। वो पिता अपने पत्नी को पहले गला घोट देते, उसके बाद अपने 3 साल के बच्चे को भी गला घोट देते, मार देते। मारने के बाद बॉडी को भी बड़ी सातिर अंदर से छुपा डालते। ये सब कुछ किया वो अपने मासूका के लिए, अपने प्रेमिका के लिए।
अपनी नई नवीली गर्लफ्रेंड के लिए। तो आज इसी घटना को सुनाने जा रहा हूँ। घटना है छत्तीसगढ़ का कड़वा गांव का। कड़वा गांव इलाका में एक शख्स रहते हैं, नाम है रोहित सेठिया। रोहित सेठिया का शादी 2020 में घर वाला ने देखकर करवाया था, और जिस लड़की से इसकी शादी हुई थी रोहित सेठिया का, भगवती सेठिया नाम थे। भगवती सेठिया से शादी हो जाती है। परिवार वालों ने देख कर किया, कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चला। उसके बाद रोहित और भगवती के बीच में एक बेटा भी पैदा होता है, जिसको उम्र अभी 3 साल चल रहा था। यानी 2022 में शादी के 2 साल बाद वो बेटा पैदा हुआ था। बेटा जब पैदा हुआ, खुशी बढ़ने की जगह में इन दोनों के रिश्ते में खटास आ चुकी थी। पति पत्नी में आए दिन लड़ाई मारपीट होती थी। वो जो भगवती सेठिया है, कुछ दिन तक तो सहती रही, सहन करती रही, लेकिन अब पति का जो टॉर्चर है वो और ज्यादा बढ़ गए थे। अब उसे रहा नहीं जाता, इसलिए वो अपने ऊपर जो भी कुछ हो रहा था अपने घर वाले को बताया करती थी। लेकिन अब पति के साथ साथ पति के घर वाले यानी भगवती सेठिया का सास ससुर रिश्तेदार भी अब उस भगवती के ऊपर टॉर्चर करने लगे। आए दिन उसे मार पिटाई करते थे। इसको लेकर कई मर्तबा पंचायत बैठे, पंचायत में सुलह करने की कोशिश किया, लेकिन जो रोहित सेठिया के परिवार है किसी भी हाल पर मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो लोग जो है भगवती सेठिया को घर से निकाल देना चाहता था, भगा देना चाहती थी। आखिरकार ये मामला जो है पुलिस में जाती है। पुलिस में जाने के बाद अदालत में जाती है। अदालत से इन लोगों का पूरा मैटर को सुनने के बाद एक फैसला करते हैं, क्योंकि तलाक डिवोर्स का अर्जी लगा चुके थे। रोहित सेठिया और भगवती सेठिया दोनों चाहते थे अलग हो जाए, इसीलिए कोर्ट में अर्जी लगाई गई। लेकिन कोर्ट तब तक आदेश देता है रोहित सेठिया के और रोहित सेठिया के परिवार को, खास करके पति के ऊपर यह आदेश लागू होती है। कहा जाता है जो हर महीना तुम्हें भगवती सेठिया यानी तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे जो 3 साल के बेटा है उसका खर्चा तुम्हें उठाना पड़ेगा, और महीने में कि 5,000 रुपये तुमको देना पड़ेगा। ये कोर्ट ने तय कर दिया था। उसके बाद भगवती सेठिया जो है अपने मायके चली जाती है। अब जब कोई भी लड़की का घर टूटती है तो देखा जाता है कि ज़्यादातर वो अपने मायके वापस जाती है। अब ये भगवती सेठिया अपने 3 साल के बेटे के साथ मायके चली जाती, बड़ी तकलीफों के साथ वो अपने पति का घर छोड़कर मायके जाकर रहने लगी। लेकिन मायके वाले में भी वहाँ पर भी उसे ताना सुनने को मिलती, जो इसी की आदत खराब रही होगी और इसी के वजह से झगड़ा होता था। नहीं तो पति तो छोड़ो, सास ससुर क्यों इसको मारेंगे, आसपास वाले क्यों इसे ताना कसेंगे, ये लड़की थी। यानी भगवती सेठिया को मायके वाले के आसपास और रिश्तेदार उसे वहाँ पे भी ताना सुनने को मिलती, जिस वजह से भगवती सेठिया एक अलग जगह में रूम लेकर वो रह रही थी अपने अपने बच्चे के साथ। हर महीना 5,000 रुपये उसे मिला करते थे। लेकिन इसी बीच आ जाती है 24 नवंबर। एक आर्टिकल में 16 नवंबर छपी और एक आर्टिकल में 24 नवंबर 2025 की बात है ये। उस तारीख को भगवती सेठिया जो है अपने कमरे से, अपने घर से संदिग्ध हालत में गायब हो जाती है। पहला तो 2-4 घंटा बीता, उसके बाद समय बीतते गया, दिन बीता। दिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन भगवती सेठिया के बारे में कोई कुछ पता नहीं लगा पा रहा था, और भगवती सेठिया का मोबाइल भी उसी दिन स्विच ऑफ हो चुके थे जिस दिन वो घर से संदिग्ध हालत में गायब हुई थी। लेकिन भगवती सेठिया के जो मायके वाले हैं, खास करके उसका एक भाई, बड़ी फिक्र करने लगे अपनी बहन और अपने भांजे को लेकर, जो एक छोटी सी बच्चे को लेकर वो कहाँ जाएगी। आखिरकार वो भगवती सेठिया का जो भाई है अपने बहनोई को भी फ़ोन करता है, रोहित सेठिया को भी फ़ोन करते हैं, उसके परिवार से बातचीत करता है, भगवती सेठिया के बारे में पूछताछ करते हैं। उन लोगों ने हाथ खड़ी कर लिया, जो हम लोगों को क्या पता, जब से वो यहाँ से गई है तब से तो हम लोग उसे मिले भी नहीं और ठीक से बात भी नहीं करते, साफ साफ इनकार हो गया। लेकिन भगवती सेठिया का भाई को अपनी बहन ना मिलने पर बहुत तकलीफें हो रही थी, बहुत वो कुछ अलग, मतलब उसके जहन में कुछ और ही चल रहा था। ऐसा तो नहीं मेरी बहन के साथ कोई कुछ कर दिया। लेकिन वहाँ पर जहाँ पर भगवती सेठिया रह रही थी और उसके आसपास वाले भी अब ताना कसने लगे। भगवती सेठिया गलत थी, इस वजह से उसके ससुराल वाले उसे घर से निकाल दिया, पति भी घर से निकाल दिया। अब देखो ना, उससे बस कुछ ही दिन हुआ, उसे रहा नहीं गया, किसी और के साथ भाग गई होगी। ये सारे भाई को भी सुनने को मिला। लेकिन भाई अपने बहन को अच्छे तरीके से जानते थे, जिस वजह से वो 6 दिसंबर 2025 को नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाती है और जाने के बाद अपनी बहन और बहन के बच्चे के बारे में पूरा डिटेल बताते हैं। पुलिस वाले भी मामले को सुनने के बाद बड़े सीरियस हो जाते हैं इस केस को लेकर।
फौरन उस भगवती सेठिया का मोबाइल नंबर का सीडीआर निकालते हैं। सीडीआर से पता चलती एक नंबर से जिस दिन वो गायब हुई थी उसी दिन बात हुई थी। वो नंबर उसका जब डिटेल निकालता है तो पता चलता है वो नंबर किसी और का नहीं, रोहित सेठिया का, यानी उसका पति का नंबर है। अब यहाँ पति साले साहब को बताया, जो उनसे बात नहीं हुआ, हमें नहीं पता, यानी पति झूठ बोल रहा था। पुलिस को साफ साफ पति के ऊपर डाउट चला गया। पुलिस का एक टीम रोहित सेठिया के घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद देखते हैं कि रोहित सेठिया के बारे में उसके माँ बाप से पूछताछ करते हैं। माँ बाप ने कहा, वो पुलिस वाले कह दिया था जैसे ही आएगा हाजिरी देने के लिए कहो। इसीलिए रोहित सेठिया का माँ बाप जो है, माता पिता जो है, फौरन इस बात को रोहित सेठिया को सुनाते हैं, जो तेरी तलाश में तेरी बीवी गुम गई है, मिसिंग है, उसके कुछ बातचीत करने के लिए तुझे पुलिस स्टेशन बुलाया। जैसे ही रोहित सेठिया को ये खबर माँ बाप द्वारा मिलती है, रोहित सेठिया वहीं से गायब हो जाता है, पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचते। या पुलिस वाले जो है रोहित सेठिया का भी नंबर का सीडीआर निकालते और लोकेशन, दोनों का लोकेशन चेक कर रहे थे। जिस दिन भगवती सेठिया गायब हुई थी उस दिन रोहित सेठिया का भी लोकेशन उसी जगह पे शो हो रहा था जहां पर भगवती सेठिया का मोबाइल लोकेशन शो हो रहा था। पुलिस का शक अब यकीन में बदल जाता है, लेकिन रोहित सेठिया पुलिस स्टेशन में हाजिरी नहीं दिया था। फिर से पुलिस वाले को भेजा जाता है तो पता चलता है रोहित सेठिया घर से गायब हो गए। अब रोहित सेठिया का मोबाइल से उस दिन का पूरा डिटेल निकाला तो उस दिन रोहित सेठिया बहुत सारे लोगों से बातचीत किया, सारे लोगों को पता करता है। तो धीरे धीरे पुलिस वाले को ये सारे पता चलते हैं सारे लोग तो गायब हो चुका है, अब सारे लोगों को ढूंढना है। लेकिन यहाँ पर रोहित सेठिया के माँ बाप के ऊपर भी भगवती सेठिया का भाई बड़े इल्ज़ाम लगाते हैं। तो इस वजह से पुलिस का टीम माँ बाप से पूछताछ करता है। पुलिस वाले को लग गया जो इन लोगों में भी कुछ किया होगा, इसीलिए पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। पुलिस स्टेशन यहाँ बुलाते माँ बाप से पूछा जाता है। पुलिस हिरासत में ले लिया था उन दोनों को और रोहित सेठी के साथ देने वाले सारे लोगों को जोरों शोरों से तलाश कर रहे थे। आखिरकार टेक्निकल सहारा जो लोकेशन के जरिए रोहित सेठिया तक पहुंचते हैं और रोहित सेठिया के 2 दोस्त तक पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद कुल 7 लोगों तक पुलिस का टीम पहुंच के 7 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करते हैं। सबसे ज़्यादा पूछताछ तो जो है रोहित सेठिया से ही किया जाता है। रोहित सेठिया पहले बहुत इधर उधर की बातें किया, आखिरकार रोहित सेठिया पुलिस के आगे टूटता है और पूरी सच्चाई बयान कर देते हैं। रोहित सेठिया कहते हैं, हाँ, अब मेरी पत्नी भगवती सेठिया इस दुनिया में नहीं रहा। पुलिस को सुन के ही झटका लगा। पुलिस को लगा शायद उसे कहीं छुपा दिया होगा, कहीं दूर भेज दिया होगा, लेकिन यहाँ पे तो रोहित सेठिया कहती है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अगर वो इस दुनिया में नहीं रहा तो उसके साथ एक 3 साल का बेटा था, वो बेटा कहाँ है, जो रोहित सेठिया का सगा बेटा था। जब उस लड़का के उस 3 साल के बच्चे के बारे में पूछा गया, इसमें रोहित सेठिया ऐसी खिलौना बात करते पुलिस वाले को उसी टाइम खून खौल उठता है, क्योंकि रोहित सेठिया कहते जो मैंने उसे भी मार डाला, क्योंकि वो उसका सगा बेटा था, वो ऐसा कैसे कर सकता है। पुलिस को भी समझ में नहीं आया, पुलिस का खून खौल उठा, लेकिन पुलिस जो है कानून के आगे हाथ बांधे हुए। उसके बाद पूरा डिटेल जानना चाहा। आखिरकार रोहित सेठी धीरे धीरे पूरा डिटेल बयान कर देते हैं और किन किन लोगों की मदद से ये काम को अंजाम दिया उन लोगों का भी नाम बताते हैं, यहाँ तक कि अपने माँ बाप का भी नाम बताते हैं और किस वजह से उसने इस खिलौना काम को किया वो भी बताते हैं। रोहित सेठी आगे बताता है, जो साहब मेरे पत्नी से लड़ाई झगड़ा होने के पीछे का कारण जो है मेरा लव अफेयर है। मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था, वो लड़की का नाम था बसंती सेठिया। बसंती सेठिया से जब मेरा प्यार हुआ, अब मैं अपनी पत्नी को ज़्यादा प्यार नहीं करता, पत्नी से लड़ता झगड़ता। मैं ये चाहता था तो पत्नी मुझे छोड़कर चले जाए। आखिरकार वही होता है, पत्नी मुझे छोड़कर चले जाते, क्योंकि मैंने उसे बहुत परेशान किया और मैं ही नहीं मेरे घर वाले भी बहुत परेशान किया, जिसके चलते अदालत में फैसला हुआ और हम दोनों अलग रहने लगे। लेकिन उसकी जो खर्चा है, मेरे जो बेटे का खर्चा वो मैं उठा रहा था। अब मेरी उतनी आमदनी तो है ही नहीं जो मैं यहाँ पे खर्चा उठा, और यहाँ पर बसंती सेठिया जो है मुझसे शादी करना चाहती थी। मैं परेशान हो चुका था। बसंती सेठिया ने कहा, जो एक काम करो, अगर तुम्हारे पास पैसे की कमी हो रही है, तुम अपने पत्नी और अपने बच्चों का खर्चा उठा रहे हो, तो क्यों ना, जबकि मैं तुमसे शादी कर लूँगी, मैं तुम्हारा पत्नी बन जाऊँगी, तो फिर उस पत्नी का क्या काम है जो अलग रह रहे, क्यों तुम उसका खर्चा उठा रहे हो, उसका कुछ करो। यानी बसंती सेठिया ने अपने प्रेमी को आइडिया दिया। कौन? रोहित सेठिया को। रोहित सेठिया को ये आइडिया दिया, अपनी पत्नी और अपने बच्चे को मार डालो। रोहित सेठिया के दिमाग में ये घर कर जाता है।
रोहित शेट्टी ये पूरी बात अपने घर वाले के साथ डिस्कस करते हैं। घर वाले भी कहते हैं भगवती शेट्टी से तो हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा, खत्म हो चुका है, उसके वजह से बहुत बदनामी सहना पड़ा, तो तेरे को जो करना है कर ले। यानी घर वाले के वहाँ से भी हाँ में जवाब मिलती है, जो तुझे जो करना है कर ले। अगर तेरी गर्लफ्रेंड कह रही है जो उन दोनों को ख़त्म करो, उन दोनों को हटा दो, तो तुझे जो करना है कर ले। रोहित शेट्टी अपने कुछ दोस्तों को ये बात सुनाते, दोस्त भी राजी हो जाते, मान जाते, और फिर वो तारीख आती है 24 नवंबर को। रोहित शेट्टी अपनी पत्नी भगवती सेठिया को फ़ोन करते और कहते चलो विशाखापट्टनम घूम के आते। अब भगवती सेठिया भी चाहती थी जो पति पत्नी में सुलह हो जाए, और वो भी अलग रह रही थी, उसे भी बहुत तकलीफें हो रही थी। यहाँ रोहित सेठिया जब घूमने के बहाना करता है, उसे बुलाते हैं, वो भी मान जाते हैं। वो अकेली रह रही थी, तो अपने बेटे को लेकर वो अपने पति से मिलने पहुंच जाती है, और फिर दोनों एक कार में बैठ के विशाखापट्टनम की तरफ जा रहे थे। इसी बीच उड़ीसा जयपुर का रोड पे एक सुनसान जगह दिखाई देता है रोहित सेठिया को, क्योंकि रोहित सेठिया उन दोनों को मारने के लिए जा रहे थे। सुनसान जगह पे गाड़ी रोकता है, और उसी गाड़ी के अंदर पहले तो अपनी पत्नी भगवती सेठिया का गला घोट देता है, और उसके बाद उस 3 साल के छोटे से बच्चे जो उसका सगा बेटा था उसका भी गला घोट देता है। वो इतना हैवान बन चुका था, वो इतना शैतान उसके ऊपर हावी हो चुकी थी, उसे कुछ समझ में नहीं आया। दोनों को मौत के घाट उतार देते। उतार देने के बाद अपनी पत्नी भगवती सेठिया का बॉडी को वो पैर में हाथ पे बांध देते, रस्सी बांधने के बाद वहाँ पे एक इंदिरा नदी है, उस इंदिरा नदी के पास वो जाते हैं, और जो पैर बांधा था उस रस्सी के साथ एक पत्थर सा बांध देते वो, और फिर उस नदी में अपनी पत्नी भगवती सेठिया का बॉडी को फेंक देते, ताकि उसका बॉडी ऊपर ना आ जाए। अब थोड़ी और दूर जाते हैं, और दूर जाने के बाद एक जंगल आती है। उस जंगल में भी दिखता है कि सुनसान है। उस जंगल में अपने बेटे 3 साल का, जिसको मौत के घाट उतार चुके थे उस शैतान, उस बेटे को भी वहाँ पे एक तालाब दिखता है, उस तालाब में फेंक देते। उसके बाद बड़े इत्मीनान के साथ अपने घर आ जाते। घर वाले को ये सारी बात बता देते, अपने माँ बाप को बता देते, जो आज मैं उन दोनों का काम तमाम कर चुका हूँ, मेरा बेटा और मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसे सुनने के बाद माँ बाप को भी ज़रा भी तकलीफ नहीं हुई, ज़रा भी मतलब आश्चर्य नहीं हुई, जो बेटे ने 2-2 मर्डर करके, डबल मर्डर करके आया है। तो माँ बाप ने उसको कहा ठीक है, जो करना था कर दिया, अब तू खामोश रहे, चुपचाप रहे। फिर धीरे धीरे दिन बीतने लगे, समय बीतने लगे। भगवती सेठिया को ढूंढने के लिए उसके भाई, उसके परिवार बहुत कोशिश करते हैं। आखिरकार पुलिस स्टेशन में जाती है। पुलिस जब इस केस को खुलासा करते हैं, हर किसी का रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब लोगों को पता चलती है, लोग, वहाँ के लोग हंगामा कर देते, सड़क पर उतर आते और पुलिस वाले के ऊपर दबाव बनाते हैं। ऐसे लोगों को तो फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, और जल्द से जल्द मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसे हैवानों को तो समझ में जीने का कोई हक नहीं। ये लोगों का कहना है। पुलिस भी हैरान है, जो कोई पिता ऐसा कैसे कर सकता है। महज वो 3 साल का था, उसे तो पता भी नहीं था दुनिया क्या है, माँ क्या है, बाप क्या है, रिश्ता क्या है। उस छोटे से बच्चे को भी उस हैवान ने अपने गर्लफ्रेंड के चक्कर में आकर मार देते। उस बसंती सेठिया को भी हिरासत में ले लेते, 3 दोस्त को हिरासत में लेते, माँ बाप को लेते, और रोहित सेठिया को। यानी अभी कुल टोटल 7 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया है पुलिस। लेकिन पुलिस का जांच अभी और भी आगे जा रही है। पुलिस का कहना है कि इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं। सारे लोगों को हम पकड़ कर अदालत पेश करेंगे, और अदालत से ये मांग करेंगे जो इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे। तो ये वो पूरा घटना है जो छत्तीसगढ़ में कोडाबा इलाका में घटी थी। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस कहानी के बारे में अगर आपको कुछ कहना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।